हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईसीआर जो होता है वो कितना स्कॉलरशिप है वो देते हैं आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात यही करेंगे कि स्कॉलरशिप है वो किस किस को मिलता है फॉर आईसीआर यूजी स्टूडेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपसे माफी चाहेंगे क्योंकि बहुत से कमेंट्स के हम रिप्लाई नहीं दे पाए। उसके पीछे वजह थी कि हमारा जो है सेमेस्टर एग्जाम है वो अभी पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है पेपर्स। ठीक है, तो अब हम आपका रिप्लाई है वो सारे कमेंट्स का हम रिप्लाई देंगे। यदि आपको कोई भी ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन होकर आप हमसे जो है डिस्कस कर सकते हो। आप बहुत से स्टूडेंट आईसीआर के वहाँ पे स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी आप आपस में डिस्कस कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आईसीआर का स्कॉलरशिप होता है वो किस किस को मिलता है, क्या आईसीआर जो है जो अपने स्टेट के स्टूडेंट है उनको भी देता है या अदर स्टेट वालों को स्कॉलरशिप मिलता है। तो चलिए डियर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि कोई चैनल पे जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास जो है नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। आईसीआर से रिलेटेड जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो उस वीडियो से आपके दूर हो चुके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनटीएस जो होता है, स्कॉलरशिप जो होता है उसको एनटीएस बोलते हैं कॉलेज में। एनटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल टैलेंट जो है टैलेंट और जो स्कॉलरशिप। ठीक है, एनटीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, ये जो होता है आईसीआर देता है। कितना आपको पैसा आईसीआर के थ्रू मिलता है, किस किस को जो है एनटीएस मिलता है, क्या फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड आईसीआर के मॉकअप राउंड वालों को स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है, कब तक आपको आईसीआर के स्कॉलरशिप जो है आपको मिलता है। ठीक है, उसके पीछे कुछ आपको जो है टास्क भी होते हैं वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। और वो टास्क क्या है, क्योंकि इजीली तो आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला नहीं है। उसके पीछे आपको होता है कि जैसे आपका एडमिशन होता है, ठीक है, उसके बाद में जो आपका कॉलेज में जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपको एक कुछ सीजीपी बनाने होते हैं। आपके यहाँ पे सारा कोर्सेस है वो इंग्लिश में होता है। ठीक है, आपको सबको पता भी होगा, नहीं पता है तो सारा आपका जितना भी यूजी को डिप्लोमा होगा वो पूरा इंग्लिश में चलेगा। उसमें आपको 7.5 सीजीपी से ऊपर लाना होता है। ठीक है, 7.5 से ज्यादा आपको जो है मार्क्स या परसेंटेज लाना होता है। वो आपकी यदि नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो या आप किसी भी कोर्स से हो। अब आप ये सोच रहे हो कि 7.5 बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सारे सीनियर्स हेल्प करते हैं, आपको 7.5 इजिली बन जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप है वो आपको कितना मिलता है स्टेट के। जैसे आप मान लीजिए कि आप राजस्थान के स्टूडेंट हो या बिहार के स्टूडेंट हो। ठीक है, आपको कॉलेज मिला है राजस्थान, बिहार वाले को राजस्थान मिला है। ठीक है, तो आपको 3,000 पर मंथ आपको दिए जाते हैं। एक साल में आपका 2 सेमेस्टर होता है। 2 सेमेस्टर मतलब आपको मान लीजिए कि आपको एक सेमेस्टर का 18,000 3,000 रुपए एक मंथ पर मंथ का मिलता है। ठीक है, तो आपका एक सेमेस्टर का 18,000 रुपीज होता है। ठीक है, और सेकंड जो शिफ्ट होता है उसमें आपको 18,000 होता है। 36,000 एक साल का आपको जो है स्कॉलरशिप मिलने वाला है, एनटीएस जिसे कहते हैं आईसीआर के थ्रू मिलने वाला है। ठीक है, अब ये पैसा किस किस को, आप मान लीजिए कि बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आप यदि हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हो, फिशरीज के हो, बायोटेक्नोलॉजी के हो, किसी भी कोर्सेज से आपको यदि सीट अलॉट हुआ है, लेकिन उसके पीछे होना चाहिए कि आईसीआर से आपको वो कोर्स अलॉट होना चाहिए। ठीक है, आप मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉकअप राउंड, इससे कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, कौन से कोर्सेज में हो इसका भी कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, किस कैटेगरी से हो इसका भी कोई मतलब नहीं होता, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। हाँ, फीस में आपके कुछ ऊपर नीचे हो सकता है कि SC ST वालों को कम पैसा देना पड़ता है, फीस उनकी कम होती है, लेकिन एनटीएस है वो सबको बराबर मिलता है। ठीक है, इसके लिए आपको बता दिया गया है कि आप जो है कुछ टास्क होते हैं वो कंप्लीट करने होंगे। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आईसीआर के वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है कास्ट, जिस भी कास्ट से हो आप, वो भी आपके पास होना चाहिए। और आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना। ठीक है, बैंक अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट मतलब किसमें आपको बैंक अकाउंट है वो ओपन करवाना। ठीक है, तो आपको ग्रामीण बैंक जो होता है उसमें अपना अकाउंट है वो ओपन नहीं करवाना। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण बैंक जैसे आप मान सकते हो आपको नेशनल बैंक में जो है अपना अकाउंट है वो ओपन करवाना है। जैसे मान सकते हो स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे स्टेट बैंक में अपना जो है अकाउंट ओपन करवा लेना है। उसके बाद जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस के टाइम में आपको जो है इसके लिए एनटीएस के लिए आपको एक जो है फॉर्म फिल किया जाता है। वो आपका सीनियर जो होते हैं आपके, जब भी आपको कॉलेज में सीट अलॉट होगा वहां पे आप जब जाओगे, ठीक है, तो आपके सीनियर से आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, वो आपकी इस चीज में बहुत हेल्प करेंगे, तो आप उनसे आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। ठीक, आई होप सबको समझ में आ गया हो। स्कॉलरशिप कब तक मिलेगा, यूजी में आपको 3,000 मिलेगा। ठीक है, पर मंथ, लेकिन आपको हर सेमेस्टर में 7.5 सीजीपी आपको बनाना होगा। यदि आपके वो नहीं आ रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगा। अब स्टेट वाले को कितना स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कॉलरशिप होता है। हमारे यहाँ बिहार में, ठीक है, मैं राजस्थान का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को
2,000 रुपए पर मंथ है वो स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये स्कॉलरशिप आपको 6 मंथ के बाद में आपको अकाउंट में है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। ये जो स्कॉलरशिप मिलती है आपको सबको पता है कि स्कॉलरशिप आईसीआर के थ्रू मिलती है, कॉलेज से कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। जितना भी पैसा होता है वो आईसीआर के द्वारा कॉलेज को जो डीन होती है उनके अकाउंट्स में या कॉलेज के जो भी कुछ होता होगा वहां पे आपको ट्रांसफर कर दी जाती है। उनके द्वारा जो स्टाफ मेंबर्स हैं कॉलेज के वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबको आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कितना स्कॉलरशिप किस तरह से आपको मिलना होगा, क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट्स या कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपका इजिली हम सॉर्ट आउट जो भी प्रॉब्लम है वो हम सोल्व करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब तो जब तक आईसीआर का 3rd राउंड है तब तक उसके वीडियो के साथ हम मिलेंगे, क्या क्या आपको प्रोसेस आगे करना है, कब तक आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।